ओ आयत कौसर के साथ आई हुई है। आयत आपको पता है कौन है? बोलो कौन है? पता नहीं, बस ऐसे बैठी है इतना से बात तब तक भूल जाती है। इसका नाम आप बताओ क्या है? ये आपकी मम्मा है। हाँ आपकी मम्मा है। हाँ ये मैं बड़ी मम्मा हूँ, ये छोटी मम्मा है। मैं बड़ी मम्मा, ये छोटी मम्मा। बड़ा मम्मा छोटा मम्मा। छोटा मम्मा, हाँ सीख गई है ना, अब यही बोलना छोटा मम्मा। अरसे अरसे बाद मिलती है तो भूल जाती है, इसे पता नहीं है ये कौन है। अभी जब घर में बुला के दूसरा घर में रखा गया था उसके रियल हस्बैंड के साथ, तो लड़की को पता चल गया था कि कौसर है। सराइकी फैमिली में तो सबसे पहला रूल है, गैरों में बेटियां देते नहीं, ठीक है, अपनों में ही देते। चाचा मामू फुप्पो जिसको खाला सबके चलता है, राइट। लेकिन अगर उससे ऊपर कोई रिश्ता देने वाला होता है तो वो है बट्टा सट्टा, जिसके बोलते तुम्हारी बेटी से मेरा बेटा शादी करेगा, तेरे बेटे से मेरी बेटी शादी करेगी, तू मेरी बेटी को बहू बना ले, मैं तेरी बना लूंगी। ये वाला को ऊपर रखते हैं। खाला के बेटा चाचा के बेटा से ज्यादा ऊपर ये वाला चलता है। मुझसे बेहतर ये वाला बात कोई नहीं जानता। तो ये वाला रूल है सराय की फैमिली में, जिसके कारण सबाना की शादी सानी के भाई से हुआ और सानी के शादी सबाना के भाई से हुआ। उसी तरह कौसर के शादी अरसद से हुआ। अरसद की बहन के शादी कौसर के फुप्पो का बेटा से हुआ, जो कि कौसर के पास रियल में कोई भाई नहीं है। उनको घर में इसलिए ला के रखा गया क्योंकि कौसर को वहां पे दिया गया उस घर के लड़की से, इससे शादी करके घर में रखा गया। अगर कौसर को ये मलेशिया छोड़ के गई थी तो इस बार तो कौसर के डबल चांस था रुकने का, गोचू है साथ। तब तो रमजान के आसरे कौसर को छोड़ के गई थी, वो तो मैंने बताया कि कौसर मानेंगे। कौसर गांव आ गई थी, रमजान और अनीता थे वहां पे, रमजान और अनीता थे वहां पे। कौसर गांव आ गई थी अपने बंदे के साथ, बोले तो अरशद के साथ। तब भी ये कौसर को घर में नहीं छोड़ के गई थी और इस बार भी नहीं छोड़ के गई। ठीक हो गया। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो यकीन नहीं है कौसर पे, कौसर तो इसके बच्चों के एक फुप्पो के जितना ख्याल रखती है, फुप्पो जो है बच्चों की। लेकिन कौसर दाल चावल किन्नू इन्नू खा के नहीं गुजारा करती है। कौसर पेमेंट लेती है, आधो आध हिस्सा लेती है, 4 रुपया नहीं लेती है। तो इसलिए कौसर को छोड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। जब फर्ज कर लो ये कह दिए कि गोचू के कौसर वाइफ है, इससे बड़ा गोल्डन चांस इसे कौसर को घर में छोड़ के वाइफ साबित करने का और कोई मौका नहीं था। छोड़ जाती कौसर गोचू और दोनों लड़कियां घूमते रहते, स्कूल के बाद मजे करते, बाहर खाते, घूमते, मजे करते कौसर के। अगर इसका सेकंड वाइफ होती तो वो मजा वो करती। लेकिन इस औरत को शबाना पे यकीन है कि घोचू को साथ टच नहीं खेलेगी, लेकिन कौसर खेलने लगेगी। क्यों? कौसर तो वाइफ है ड्रामा में, तो वो टच खेल सकती है भाई, आपके उसका ड्रामा में। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी खटारा बीबी वेंट, आखिरी फाइनली गॉन। क्या बात है, आखिरी चाय आखिरी पानी नहीं वापस आई हो का अल्लाह के घर से? उधरे रहने का इरादा है का इस बार? जीजा के जीजी बनेगी? नहीं ना, नहीं बन सकती। जीजा सिर्फ वही जीजी से प्यार करता है जो उसके काबू में है। जिस जीजी के काबू में जीजा है, जीजी तो जीजा के काबू में नहीं है, होती तो यहाँ पे आके नहीं रोती ना। तो भाई फाइनली मेंटल अपने घोचू को उसके पड़ोसी सबाना के साथ, बोले तो चाचा की बेटी सबाना के साथ, जिसके साथ गोचू बचपन से खेला होगा, एक आंगन में रहते थे, एक आंगन एक घर शेयर करते थे। 13 सालाना मोहब्बत शबाना के साथ छोड़ के चली गई। तीसरी बीवी सबाना, शादी करेगी का एक और बार सच्चे वाला? जो काम पहले नहीं हुआ लगता है वो काम इस बार सच्ची मुच्ची वाला हो ही जाएगा। क्या बात है, मेंटल क्या गेम खेला है। तो घोचू के घर में छोड़ के चली गई है मैडम सऊदिया, क्योंकि पीले दांत वाला जेमन शेपर्ड नहीं अलाउड है सऊदिया में, नहीं जा सकता है, ब्लैक लिस्टेड है ना वहाँ पे। तो खैर हो जाता है चोर निकम्मा नल्ला नकारा, तू तो चोर निकला। तो बेहुदा बुढ़ा तुम्हें नहीं लेके गई, ते बेहुदा की आंखों में आंसू नजर आ गई। बेहुदा वाज क्राइंग फॉर चंगुला बाबा। लेकिन जो बेहुदी है उसने कहा कि मेरी बच्चियों का ख्याल रखना। क्यों बे, तेरी बच्ची अकेले की है, वो गोचू के नहीं है? हाँ नहीं है यार, उनके बाप तो और कोई है ना सबके। तो इसने आज वो भी कबूल कर लिया और तुम लोग को एक नज़ारा भी दिखा दिया कि अगर कौसर वाइफ होती, इससे अच्छा चांस मेरा कोई हो ही नहीं सकता था। कौसर होती घोचू के साथ घर में,
कौसर घोचू मेंटल ऐसा गेम्स खेल के व्यूज लेते। अगर कौसर वाइफ होती, जब खटारा बीबी जाती कौसर घर में रहती बच्चे लेके, जब कौसर जाती खटारा हमारा ढोलू को लेके घर में रहती। लेकिन ये वाइफ ही नहीं है भाई। कौसर को 4 पुराने कपड़ों में बस नहीं है, 2-4 हज़ार की तनख्वाह में बस नहीं है, उसको आधो आध हिस्सा चाहिए पेमेंट से। तो ये वाला रिस्क मेंटल नहीं ले सकती है भाई। टिकट के पैसे बचाने के चक्कर में इसने ट्रेन पकड़ के चली गई कराची, लेकिन टिकट प्लेन के नहीं ली। सोनिया गोपाल प्लेन में जाते हैं कराची टू इस्लामाबाद, इस्लामाबाद टू कराची। पाक विलेज फैमिली भी, पाक विलेज व्लॉग फूड वो जो है औरत आदमी, वो भी प्लेन में आते जाते हैं। लेकिन मजाल है इस कंजूस नकारी के प्लेन में चली जाए। ये तो ट्रेन से जाएगी, बेशक इसका सर चकरा जाए, लेकिन ये पाकिस्तान के एयरलाइन में नहीं बैठेगी। पाकिस्तान के डोल नहीं खेलने देती बेटियों को भाई। हम लोग तो पाकिस्तान के जो डोला सोप वाला दुकान नहीं है, डोला नहीं, डोला तो ज़्यादा हो जाता है यार, 100 रुपया वाला जो दुकान नहीं है, वहाँ की चीज़ें खिलाते अपने बच्चों को। लोकल है हम लोग ना पाकिस्तान के। मैं हूँ नहीं हूँ वो बात की बात है। मेरी लड़की पाकिस्तान की लोकल सिटीजन है, यहाँ के लोकल है, उसको पसंद है भाई। सैल के माल बड़ा पसंद है उसे, खेलने कूदने के लिए, खाए पिए के तो नहीं, लगाए वगैरह तो नहीं चाहती है वहाँ से पहनने ओढ़ने वाला, लेकिन खेलने वाला उसे पसंद है। 2-4 दिन खेला, दरवाज़ा के बाहर किनारे रख दिया, जिस बच्चे को चाहिए वो उठा के लेके चली जाते हैं। हम मुँह खोल के नहीं बोलते कि भाई ये मेरी बेटी का खेला हुआ है, तू ले जाके खेल ले, हम ऐसे हरकत नहीं करते हैं। लेकिन इस औरत को पाकिस्तान के लोकल डॉल्स में मसला है। या अल्लाह, तो यहाँ के प्लेन में वो बैठेगी पिया पिया के जहाज में, वैसे कोई कनेक्ट कर दे तो बैठ लेगी, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं बैठेगी। तो ये औरत ये पाकिस्तान की सटारा बीबी। तो भाई घोचू के साथ अगर कौसर रह लेती, ढोलू को घोचू के साथ रहने का मौका मिलता ना, सबाना को ज़्यादा ज़रूरत रहा, सबाना और उसके बच्चों को घोचू की ज़्यादा ज़रूरत थी, ढोलू और कौसर को नहीं थी। तो इसलिए ये छोड़ के उनको चली गई कि रह ले बेटा ख्वाबों वाला पापा के साथ, सबाना बाजी तेरा सालाना मोहब्बत। तो मैं आज आप लोग को तेरा सालाना मोहब्बत की कहानी बताती हूँ। कौसर रहती थी घोचू के घर से अबाउट 60 to 80 किलोमीटर्स दूर, ठीक है, काफ़ी दूर है, जो ना रोज़ाना आना जाना नहीं था। कौसर के जो बाप है ना वो दूसरा टाइप का है, माँ और बेटियों को नहीं लेके घूमने वाला बंदा है, वो तो तुम लोग भी देखे होंगे। तो कौसर और घोचू के घर के इतना आना जाना नहीं है, हमेशा से नहीं, इतना दूर है, ये यहाँ वो वहाँ ना। तो घोचू के और भी खाला के बेटियाँ हैं, अरशद की बहनें, उनके साथ नहीं शादी हुआ घोचू के, जो बीच में रास्ता में मिलते हैं, उनसे घोचू को प्यार नहीं हुआ, कोसरिया से गंवार से हो गया। सऊदीया में रहने वाला घोचू को कोसरिया से प्यार हो गया, इसके कहना है स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। जो कौसर के पास अब जाके मोबाइल हुआ, पहले के ज़माने में तो मोबाइल भी इतना नहीं था, ना लैंडलाइन उनके घर में। भाई उनके घर में आज भी फ्रिज नहीं है, लेकिन अल्लाह जाने कौसर कौन सा कबूतर के इस्तेमाल करके घोचू को चिट्ठी भेजती थी, प्यार इश्क मोहब्बत वाला। इस औरत को लगा ये मोहब्बत है, तो इतना इतना दूर वाला मोहब्बत नहीं होता था। हमारे फैमिली में भी मेरे ससुर के पास भाई हैं, उनकी भी बेटी हैं, उनके भी भाई बहनों भी है, उनके भी बेटी है, उनके घर में भी हम लोग के घर के बच्चों का रिश्ता हुआ है, और काफ़ी हुआ है, और बाद में नहीं करे हैं क्योंकि ज़्यादा क्लोज हो रहा था। तो फिर बाकी के शादी कहाँ पता क्या कि गैरों में, तो गैरों में तो मेरे ससुराल वाले ने कर दिया, और कितने को प्यार नहीं मिलते सराइकियों में, क्योंकि गैर के कारण प्यार नहीं मिलता है। कितने को सराइकी फैमिली में कितने को प्यार नहीं मिलता है गैर के कारण। अगर अपनों में प्यार हो जाए तो वो समझो गोल्डन मौका है, जैकपॉट है समझो। सराइकियों में अगर आपस में प्यार हो जाए बच्चों के, समझो जैकपॉट है माओ बापों के लिए कि हमारा बेटा घरवे में पसंद कर बैठा। लेकिन तब भी बच्चे बाहर की लड़कियां पसंद करते थे, आज भी करते। बाहर की लड़कियों को कोई चांस नहीं है, आपस में ही शादी होगा। लेकिन यहाँ पे अफसोस, कौसर की शादी घोचू से टूट गया इसके स्क्रिप्ट के मुताबिक। तो सबाना तो इनके पड़ोसी थी, इनके गांव में, इनके घर के बगले में, बोले तो रूम्स के सेपरेट रहा, बस इस कमरा उस कमरा वाला स्टोरी रहा। तो घोचू के 13 सालाना मोहब्बत उतना दूर बैठी कौसर हो सकती है या बगल वाली सबाना हो सकती है, ये तो तुम लोग बताना कमेंट में। तो सटारा बीबी के जो घिसी पीटी कहानी था वो यहीं पे उबा हो गया।
घोचू कोसर को गांव में इसलिए फेंका है क्योंकि सटारा बीबी ने अकेले जाना था उमरा पे। यहाँ माँ के लेने लाने के सवाल नहीं है। माँ के पास तो बाबर और डीडी भी गए थे, वो भी ला सकते थे माँ को ना, लेकिन सटारा क्या जाके उखाड़ लेगी, कोई अलग मतलब सर्विस देगी उन लोगों को सटारा बीबी जाके, तब माँ आ पाएगी। ये दोनों लौंडे छोकरे नहीं दे पा रहे थे जो। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, इसको उमरा करना है, अपने पाप कटाना है, गुनाह कटवाना है, तो ये उमरा करके अपनी माँ को ठोक बजा के वहां से ले आएगी बचा के, बोले तो गिरफ्त से निकाल के लाएगी। ड्रामा के अकॉर्डिंग कोई गिरफ्त नहीं, माँ वहाँ गुलछर्रे उड़ा रही है, डीडी बीबी के साथ ससुर के साथ मजे करती है। जब उनके साथ जाती है तो माँ के बतीसी बाहर ही रहता है, अंदर नहीं जाती है। देवर जो है, देवर के साथ इनके कुछ जरूरत से ज्यादा लगाव है भाई साहब। तो हुई ना शबाना बाजी 13 सालाना मोहब्बत, पड़ोसी होते हैं 13 सालाना मोहब्बत, दूर के कोसर नहीं। जिसके गांव में भीतर खेतों के अंदर घुस के पोस्टमैन भी क्या बोलते चिट्ठी लेके ना जाए, वो नहीं 13 सालाना मोहब्बत थी, यही शबाना थी 13 सालाना मोहब्बत। लेकिन शबाना के और भी बंदे बगले में बैठ के शादी कर चुके, बैठे बैठे बट्टा सट्टा शादी हो गया शबाना के। तो शबाना ने बट्टा सट्टा शादी किया है। शबाना के भाई कासिफ, सानी के भाई, कासिफ के वाइफ सानी के भाई शबाना के बंदा असलम, शबाना के शादी बट्टा सट्टा हुआ है। तो सराइकियों के एक रूल और है शादी वाला, अगर बट्टा सट्टा हो रहा है तो भाई फैमिली में और कोई को वो नहीं देंगे, तू मेरी लड़की ले ले मैं तेरी ले लूंगी, ये वाला को ऊपर रखते हैं। ये नहीं कि तुम चाचू की है या तुम खाला की तब लेते हैं हम तुम्हें, ना भाई ना, हम बट्टा सट्टा लेते हैं। तो कौसर को भी बट्टा सट्टा लिया गया है। अरसद को मिली कौसर, कौसर के फुप्पो का लड़का मिला अरसद की बहन को, जो कि कयूम कितने साल अपने घर में रख के घसीटा है, जिनको अब नहीं रहते हैं। तो ये वाला सच्चाई कोई नहीं इनकार कर सकता कि कौसर अगर वाइफ होती तो शबाना को घोचू के साथ रहने की जरूरत नहीं होती। शबाना के घोचू गैर महरम है, महरम नहीं है, ठीक हो गया। चाचा का बेटा महरम नहीं है, चाचा है, चाचा का बेटा नहीं है। जब सटारा बीबी बिल्लो के भाई से शादी कर सकती है तो शबाना घोचू से क्यों नहीं कर सकती थी? घोचू जो है ना बिल्लो का भाई है, सगा मामू का सगा बेटा है। बिल्लो ने अपने भाई को सटारा दे दिया, तो शबाना की माँ घोचू को शबाना क्यों नहीं दी? क्योंकि शबाना को सानी की भाई मिल रहा था। मेरी सानी उस घर में गई है, उस घर की बेटी मेरे घर आएगी। तो ये बट्टा सट्टा को चाचा मामा फुप्पो के बेटों से ऊपर रखा जाता है। भाई मेरी शादी सराइकियों में हुआ है और इस रूल को मुझसे ज्यादा तुम लोग को कोई नहीं समझा पाएगा। मैं यहाँ 8 साल सराइकी फैमिली में रह रही हूँ, 8 साल से, और मेरी सास से मैं हमेशा यही बातें करती रहती हूँ कि अम्मी उसकी शादी क्यों नहीं हो गई वहाँ पे। अम्मी कहती है नहीं बेटा, बट्टा सट्टा को पहले तवज्जो देते हैं। समझ आ गई होगी अब तक तो आप लोगों को। तो शबाना की बट्टा सट्टा हो गई। घोचू के मोहब्बत अगर कोई हो सकता था तो वो है शबाना, ना कि दूर बैठी और देश में कोसर। ठीक है, जितना दूर कोसर और घोचू रहते हैं, इनके अपने अपने माँ के घर है, उतना दूर को यहाँ पे गांव में विदेशी बोलते हैं। गांव में लड़कियां चौक के अलावा और कहीं नहीं जाते पैदल, और ना उन्हें बाइक में बैठा के घुमाया जाता है, ना उन्हें रिक्शा में बैठने का मौका दिया जाता है। एकदम सीरियस केस होता है तभी वो शहर जाते हैं। कितनों की शादियां हो गई, वो आज तक शहर नहीं गई। मेरे घर से 17 किलोमीटर दूर पे एक बस्ती है, तुम लोग शायद कभी यकीन करोगे। मुझे मौका लगा अगर उस औरत को कभी मैं वीडियो में ला पाई, पीछे से बेशक आवाज ही वो सराइकी ही बोलती, उर्दू नहीं बोलती है, तो कभी मैं ट्राई करूंगी। वो औरत ने 17 किलोमीटर दूर पे बड़ा शहर बोले तो सिटी है, कभी नहीं आई है। शादी हो गई, बच्चे हो गए, आज तक वो औरत सिटी नहीं आई है। तो यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटीज। कौसर उतना दूर बैठी खाला के लड़का से इसका लड़ा लिस, क्या बात है। अरे भाई रिश्ता तय तब होता था जब शादी करना होता था। रिश्ता तय के बाद अगर शादी टूट गई, पूरी जिंदगी बात नहीं करते एक दूसरे से लोगों, मौत नहीं हो जाए जब ले घर में एक एक के। ये वाला केस भी मेरे फैमिली में हुआ है।
हम ज़्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे फैमिलीज भी हमें देखते, शायद उन्हें बुरा लगे। हमारे इर्द गिर्द अगल बगल ससुराल के ये भी हुआ है। तो चलो अब हम चलते हैं रूल्स पे, इस्लाम रूल्स। अगर तुम उम्रा पे गई हो, चलो हमें नहीं पता तुम कहाँ गई हो क्योंकि तुम नहीं बता सकती हो, तुम्हें लग रहा है कि रास्ता कोई ट्रेन उतार के तुम्हारा कब्जा उब्जा नहीं कर ले, तो इसलिए तुम नहीं बताई। बाकी यूट्यूबर्स बता देते, तुम नहीं बता सकती क्योंकि ये ट्रिप तुम्हारा कंटेंट है। तो भाई इस्लाम में रूल्स ऐसे है, अगर तुम औरत हो या आदमी हो, उम्रा करने जा रहे हो, तुम बोलते हो तुम्हारा लड़का 13 साल के है, वो तुम्हारा महरम नहीं बन सकता। मुझे पता वो लड़का 13 साल का नहीं है, अगर तुम्हारे जहन में वो 13 साल का, तब वो तुम्हारा महरम नहीं बन सकता। अगर तुम इससे झूठ बोल रही हो 13 साल का, तो बन सकता है। फरिश्ते तो सुनते हैं ना तुम्हारे झूठ। तो ये औरत के महरम, चलो इसके लड़का बन गया, ठीक है, इसीलिए उसे ले गई है, वरना ये अकेले भी जा सकती थी। तो तुम घर में पीछे जो छोड़ के जाते हो, उनके साथ महरम गैर महरम के ख्याल रखने की सख्त जरूरत है, वरना तुम्हारा उम्रा कबूल हो ना हो अल्लाह के हाथ में, लेकिन गुनाह है। ठीक हो गया। पीछे ये साबाना को घोचू के साथ छोड़ के चली गई, जो कि साबाना के घोचू गैर महरम है, ये गुनाह है। और तुम्हारी लड़कियों के साथ छोटे छोटे लड़के जो पड़े हैं, तुम्हारी लड़कियां बड़ी है, वो भी ठीक बात नहीं है। मैं नहीं बोल रही ये वाला गुनाह है, ये भी ठीक बात नहीं है। मैं कोई मौलवानी नहीं हूँ, मैं कोई मतलब कारी की बीवी नहीं हूँ, मुफ्ती की, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता भाई, मैं भी गुनहगार बंदी हूँ। लेकिन जितना हमें पता है, जितना हम लोगों से सुने और बयानों में सुने, उसको नज़र रख के बता रही हूँ मैं। अगर एक बाप जा रहा है उम्रा पे और घर में जवान लड़की है, वो बाप की उम्रा कबूल नहीं है। तू तो घर में अपने बंदे को गैर महरम औरत के साथ छोड़ के चले गए हो। ये सबसे बड़ा गुनाह है, जिसका तुम्हें जवाब अल्लाह कभी भी किसी भी मोमेंट पे किसी भी घड़ी पे दे सकता है। पहले भी ये मलेशिया गई, इसका हम लोग को यार, इसके बकौल इसके सब्सक्राइबर्स को पता है कि कौसर वाज स्टेइंग विथ क्या नाम उसके, रमजान एंड अनीता। लेकिन मुझे तो पता है कौसर आ गई थी गांव अपने बंदे के साथ, ठीक है। फिर बाद में इनके आने से पहले वहाँ चली गई वापस, घूम के कपड़े लत्ते लड़का के चेंज करिए, लिए यहाँ से सिला हुआ उठाइए और चली गई है। बहुत चीज़ें भी लेके गई है यहाँ से। तो हाँ, इनके बकौल तब भी ये घर में गैर महरम को रमज़ान के साथ छोड़ के गई थी, तब भी ये रमज़ान के साथ गैर महरम औरत को छोड़ के गई थी। बोले तो अगड़म बगड़म औरतों को, अगड़म बगड़म आदमियों को अपने घर में छोड़ के चली जाती है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स बना के। ये इसके काम है भाई। तो ये जब दिखा रही थी कि लोग तैबा इज क्राइंग, रोना नहीं भाई, वो लड़की रोई होगी पक्का। जब वो दोनों पार्टी शार्टी करके रात को लौटे होंगे, वो रोए होंगे, पक्की गल है ये कि मम्मा गई कहाँ, ये बैग भरा था कहाँ गया। हम अपनी बेटी को 2 मिनट भी नहीं छोड़ के जाते हैं घर में, खोजने लग जाती है। वो तो बाप की कत्ल कर देगी कि मेरी माँ कहाँ गई है, गुस्से में, मतलब तंग कर करके खोजने लग जाएगी बच्ची। तो ये आयत जो लड़कियां ज़्यादा ऐसे करते, लड़के नहीं करते। लड़कों को समझ है, हमारा बाप है, हमें घुमाएगा खिलाएगा मज़े कराएगा। लेकिन जो लड़कियां है, दे नीड मॉम। तो टिंगमुंगी और मिनमिनैया जब वापस आए होंगे, माँ को देखे होंगे, माँ तो जा चुकी थी, तो जाहिर सी बात है तो झटका लगा होगा ना। खैर है भाई, बच्चे बड़े हैं, कौन सा अल्लाह के घर से साथे आए, अकेले आए, तेरे साथ तो आए हैं। तो तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे बहुत छोटे हैं, जब छोड़ के भाग भाग के घूमना होता है तो बड़े हो जाते हैं। तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चों के एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कौसर के बारी आती है, जब खुद भाग जाती हो घर में छोड़ के, तब नहीं इंपॉर्टेंट है। पढ़ेंगे ना, सबाना बाजी भेजेगी मम्मी सबाना, तो भाई बच्चे मम्मी सबाना के साथ बहुत सही। इतना कौसर छोटी मम्मा के साथ नहीं रहते, तो छोटी मम्मा ही रह गई। क्या बात है, जिसको छोटी मम्मा कहा जा रहा था, वो छोटी मम्मा ही रह गई, बन नहीं पाई, खाली कहने के लिए रह गई। तो बड़ी मम्मा के इतना जलन था कि ढोलू को घोंचू के साथ नहीं छोड़ के गई। क्या बात है, घोंचू की औरत कहीं और पड़ी है। ड्रामे में कुसरिया घोंचू की औरत है ना, ड्रामे में एक बीवी कहीं और पड़ी है, दूसरी चली गई घूमने, और घर में कोई और औरत रह रही है। क्या सीन है यार, क्या हिट जाएगा ड्रामा।
अगर लोग समझदार है तो लोगों को ये वाला बात समझ आ गया होगा। इसके 7-8 कमेंट रहा कि कौसर को छोड़ के जाती, उनके साथ तुम्हारी बेटियां ज़्यादा सेफ थी। वो वाला कमेंट काफ़ी डिलीट है, कभी भी पढ़ा था। अभी जाके देखूंगी, अगर रहेगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी तुम लोगों को। काफ़ी रहा सुबह जैसे वीडियो डाली थी, उसके बाद में वो वाला कमेंट गायब होता चला गया। तो खैर, आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज़।